Good evening, students. Welcome to Puru Classes KTV. Students, today we will discuss about the most important questions of chapter number 4 in Political Science class 12th. Students, these are very important questions because we are going on very short question series. Students, हमारे साथ जुड़े और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज है उनके साथ शामिल हो और आने वाले एग्जाम के अंदर आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त हो। हमारा जो मिशन है वो मिशन 100 है। ये कोई भी चीजें छूटनी नहीं चाहिए। ये सारे के सारे जो हम क्वेश्चंस करवा रहे हैं ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक भी छूटना नहीं चाहिए, जो कि आपको 100 मार्क्स दिलवाएगा। ये सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना, एक भी कोना छूटा सुरक्षा कवच टूटा। इट मींस कोई भी क्वेश्चंस, अगर छोटे क्वेश्चंस जो हैं अगर वो हमारी जो बुक है उसके अंदर से छूट गया तो हमारा मिशन जो 100 है वो फेल हो जाएगा। स्टूडेंट्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपके लिए नए नए क्वेश्चन को फाइंड आउट करता हूँ, सर्च करता हूँ बुक के अंदर से और वो बना के आपके सामने लेकर आता हूँ। तो जो हम मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। आप सेटिस्फाई होंगे उस चीज से कि जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की सीरीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में स्टूडेंट्स अगर आपने वेरी शॉर्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, अगर ये पूरे के पूरे सही कर दिए तो आपको कोई नहीं रोक सकता बोर्ड एग्जाम के अंदर 100 में से 100 लाने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस प्रकार हम थर्ड चैप्टर तक बात कर चुके हैं वेरी शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 की, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इट मींस अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं। कौन कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में हम बात करते हैं इस चैप्टर के अंदर पूरी के पूरी में। तो पहला क्वेश्चन हमने लेकर आए हम आपके लिए, व्हेन डिड यूएनओ एस्टैब्लिश। जो यूएनओ है वो एस्टैब्लिश कब हुआ? स्टूडेंट्स 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ एस्टैब्लिश्ड हुआ। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन डिड इंडिया बिकम मेंबर ऑफ यूएन, यानी कि जो इंडिया है वो कब मेंबर बना यूएनओ का? देखिए इंडिया जो मेंबर बना वो बना स्टूडेंट्स 30 अक्टूबर 1945 को। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएनओ। यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है? हम पहले भी वीडियो में बात कर चुके हैं और अब भी बात कर लेते हैं कि यूएनओ का जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स इन यूएन। यूएन के अंदर टोटल कितने मेंबर्स हैं जो इसकी मेंबरशिप ले रखे हैं? वो 193 यानी कि 193 मेंबर्स हैं जो यूएनओ के मेंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हिच वाज द लास्ट कंट्री टू मर्ज इन यूएन। बट अगर स्टूडेंट्स हम बात करें अकॉर्डिंग टू अवर पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 की, तो जो लास्ट कंट्री थी जो मर्ज हुई थी यूएनओ में 1945 में ही, वो हुई थी पोलैंड। पोलैंड कंट्री जो सबसे लास्ट में मर्ज हुई थी यूएन में। और अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो यूएनओ के अंदर साउथ स्वीडन, जो साउथ स्वीडन है वो मर्ज हुआ था 2011 के अंदर। तो 2011 में उससे हमारे इसके अंदर हमारे सिलेबस में वो है नहीं, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, स्वीडन का। तो हमें तो इतना ध्यान रखना है कि जो लास्ट कंट्री मेंबर बनी यूएन की वो पोलैंड बनी। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज आईएमएफ एस्टैब्लिश्ड। जो आईएमएफ है वो कब एस्टैब्लिश्ड हुआ? आईएमएफ के बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ये, और ये कब बना? ये 1944 के अंदर बना, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका एस्टैब्लिशमेंट जो हुआ 1944 में हुआ और 1944 के अंदर वर्ल्ड बैंक का निर्माण भी हुआ था, वर्ल्ड बैंक स्थापित किया गया था। ध्यान रखेंगे अपने दिमाग के अंदर इस चीज को, ठीक है, मेक इट दिस पॉइंट इन योर माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशंस वाज हेल्ड ऑन, ठीक है, जो यूनाइटेड नेशंस थे उनकी डिक्लेरेशन कब हुई? 1942 के अंदर। स्टूडेंट्स कब हुई? 1942 के अंदर। 8 क्वेश्चन है, हाउ
हाउ मेनी मेंबर्स इन यूएन, हाउ मेनी मेंबर्स इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें मेंबर्स की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, तो जो टोटल मेंबर्स हैं वो 15 मेंबर्स है स्टूडेंट्स सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर यूएनओ में। और अगर हम बात करें परमानेंट मेंबर की, जो परमानेंट मेंबर है वो स्टूडेंट्स 5 मेंबर है जो परमानेंट है, 5 मेंबर परमानेंट मेंबर है, और अनपरमानेंट जो मेंबर है वो है स्टूडेंट्स 10 मेंबर। हर 2 साल में चेंज होते रहते हैं जो अनपरमानेंट मेंबर है, और ये स्थायी है, ये चेंज नहीं होते हैं, परमानेंट है ये 5 मेंबर्स। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें ये जो 5 मेंबर है वो कौन कौन से हैं, तो हमारी शॉर्ट ट्रिक है ABCFR, ABCFR। ये क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर है। A से अमेरिका, B से ब्रिटेन, C से चाइना, F से फ्रांस और R से रसिया। These are 5 permanent members of UNO। स्टूडेंट्स ये ट्रिक है जो अच्छे से आप लर्न कर सकते हैं। ABCFR जो कि परमानेंट मेंबर है, वो एग्जाम में पूछ भी सकता है कि परमानेंट मेंबर्स जो हैं उनके नाम लिखिए, 1 नंबर का क्वेश्चन दे सकता है या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हु इज द यूएनओ सेक्रेटरी जनरल एट प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो यूएनओ का सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है, ये है एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस जो है वर्तमान में प्रेजेंट टाइम के अंदर यूएनओ का सेक्रेटरी जनरल है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये किस कंट्री से बिलोंग करता है, किस स्थान से बिलोंग करता है, ये लिस्बन पुर्तगाल से बिलोंग करता है स्टूडेंट्स। यानी कि इसकी जो कंट्री है वो कौन सी है, पुर्तगाल का निवासी है ये, और लिस्बन वहां का शहर है, वहां से ये बिलोंग करता है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है वो कि यूएनओ की जो सिक्योरिटी काउंसिल है प्रेजेंट टाइम में वो किस कंट्री से बिलोंग करता है। ठीक है, तो आप करेक्ट आंसर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IAEA, कि IAEA का फुल फॉर्म क्या है। देखिए I से बनता है इंटरनेशनल, A से बनता है एटॉमिक, और E से बनता है एनर्जी, और A से बनता है एजेंसी। स्टूडेंट्स इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इसका फुल फॉर्म है। स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और भी इसी चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आएंगे वेरी शॉर्ट वो हम लेकर आएंगे आपके सामने। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए और अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए बोर्ड के अंदर हमारे साथ जुड़े रहें। हमारा चैनल कुरु क्लासेस KTP को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट्स करें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।